हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यौगिक जो क्षारीय आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म नहीं बनाते हैं वह है। बच्चों हमें यहाँ चार विकल्प दिए हैं, एसीटोन, एथेनॉल, डाइएथिल कीटोन और आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो चलिए बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा में बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करें कि आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन कौन देता है। तो बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण इसमें जो अभिकारक होते हैं बच्चों, अभिकारक वो कौन कौन से अभिकारक भाग लेते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों वह एल्डिहाइड और कीटोन, वह एल्डिहाइड, इसमें बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, वह एल्डिहाइड और कीटोन देंगे बच्चों जिसमें CH3CO समूह उपस्थित हो, CH3CO समूह उपस्थित हो, वो बच्चों वो एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर ये अभिक्रिया देंगे। और बच्चों बात करें एल्कोहलों की, एल्कोहल, तो बच्चों एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल वह एल्कोहल जिनके बच्चों बीटा कार्बन अल्फा कार्बन पर, तो बच्चों जिसके अल्फा कार्बन के बगल वाले बीटा कार्बन पर बच्चों 3 बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो बच्चों ये अभिकारक ये क्षारीय आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। और बच्चों यहाँ पर इसका अभिकर्मक क्या होगा, अभिकर्मक यहाँ पर देखें हम अभिकर्मक। तो बच्चों अभिकर्मक की बात करें तो यहाँ पर अभिकर्मक क्या होगा, I2 प्लस Na क्षारीय आयोडीन भी बोल सकते हैं बच्चों, क्षारीय आयोडीन। और बच्चों उत्पाद में बच्चों हमें मिलेगा आयोडोफॉर्म प्लस ETC आदि। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यहाँ पर देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें CH3CO समूह उपस्थित हो। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एसीटोन, CH3, ए विकल्प की बात करें तो बच्चों यहाँ पर एसीटोन दिया है हमें, CH3CO, CH3। तो बच्चों यहाँ पर CH3CO समूह उपस्थित है तो ये तो अभिक्रिया देगा, यहाँ पर आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। बच्चों बात करें एथेनॉल की तो यहाँ पर एथेनॉल क्या है, एथेनॉल CH3 CH2OH। तो बच्चों ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ। तो इस बात बच्चों यहाँ पर ये बीटा कार्बन है तो बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित है। तो बच्चों ये भी यहाँ पर आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। बच्चों बात करें यहाँ पर डाइएथिल कीटोन की तो बच्चों डाइएथिल C2H5 तो बच्चों बात करें इसकी तो यहाँ पर CH3CO समूह उपस्थित नहीं है, ये कीटोन है और ये यहाँ पर आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। बच्चों बात करें यहाँ पर डी विकल्प की तो बच्चों आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CH3COH और CH3। तो बच्चों यहाँ पर भी अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के बगल वाले बीटा कार्बन पर बच्चों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये भी यहाँ पर आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर सी डाइएथिल कीटोन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा क्योंकि बच्चों इसमें CH3CO समूह अनुपस्थित है, CH3CO समूह अनुपस्थित है। तो बच्चों यहाँ पर आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो बच्चों हम यहाँ पर एसीटोन, डाइएथिल कीटोन और आइसोप्रोपिल एल्कोहल यहाँ पर आयोडोफॉर्म परीक्षण देंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर किसी सामान्य एल्डिहाइड का मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, सामान्य एल्डिहाइड का आयोडोफॉर्म परीक्षण देखते हैं बच्चों, आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो बच्चों सामान्य एल्डिहाइड का आयोडोफॉर्म परीक्षण की यहाँ पर क्रियाविधि देखते हैं। तो सामान्य एल्डिहाइड या कीटोन का बच्चों हम आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कार्बोनाइल समूह के साथ उपस्थित RCOCH3, तो बच्चों यहाँ पर CH3CO समूह उपस्थित है और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, X2 यहाँ पर अटैक करेगा और बच्चों यहाँ पर क्या होगा CH3 प्लस RCO यहाँ पर नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, आयोडीन लिए बच्चों हमने यहाँ पर आयोडीन I2 और यहाँ पर CHI3। बच्चों ये आयोडोफॉर्म है, बच्चों ये आयोडोफॉर्म है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी क्रियाविधि की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्षार इस पर अभिक्रिया करता है RCOCH3। तो बच्चों ये अम्लीय क्षारीय माध्यम में हो रही है तो यहाँ पर बच्चों क्षार अभिक्रिया करता है और क्षार अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ से H+ का निष्कासन करता है जिसके कारण यहाँ RCO
CH2 नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ से H+ निकलता है, H+, और ये H+ यहाँ से निकलता है बच्चों, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों ये बेस की उपस्थिति में होता है, क्षार की उपस्थिति में। अब बच्चों यहाँ पर X2 यहाँ पर वापस I2 यहाँ पर क्रिया करता है, और I2 बच्चों I पॉजिटिव और I नेगेटिव में टूटता है, और तो I पॉजिटिव यहाँ पर आकर्षित होता है। तो बच्चों हमारे पास क्या संरचना बनती है, RCOCH2I। अब बच्चों यहाँ पर इसके बाद आगे भी ये अभिक्रिया 2 बार फिर से चलती है, I2I। तो बच्चों यहाँ पर पहले फिर से यहाँ पर क्षार अभिक्रिया करता है, और फिर से बच्चों यहाँ पर I2 जुड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है बच्चों, RCOCHII। अब बच्चों यहाँ पर फिर से ये अभिक्रिया होती है, फिर से यहाँ पर OH क्षार की उपस्थिति में क्रिया होती है, प्रोटॉन का निष्कासन होता है, और फिर प्रोटॉन का निष्कासन होता है बच्चों, और जल बनता है, और द्वितीय अभिक्रिया बच्चों I2 के साथ होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, RCOCHCI। तो बच्चों यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा उत्पाद बनता है। अब जो बच्चों यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्षार की उपस्थिति में, OH की उपस्थिति में यहाँ पर अभिक्रिया होती है, परंतु बच्चों इस बार जो OH है वो यहाँ पर क्षार की तरह कार्य ना करके नाभिक स्नेह की तरह कार्य करता है। बच्चों यहाँ पर अब ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, नाभिक स्नेह की तरह कार्य करेगा, नाभिक स्नेही। और बच्चों नाभिक स्नेह की तरह कार्य करके यहाँ पर ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम करेगा, और बच्चों यहाँ पर इस कार्बोनाइल समूह से आके जुड़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ चुका है बच्चों, और यहाँ CI और I। तो बच्चों यहाँ पर CI, यहाँ पर 3 I लगे हुए हैं। अब बच्चों यहाँ से क्या होता है, यहाँ से CI3 नेगेटिव बाहर हो लेता है, CI3 नेगेटिव बाहर निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर CI3 नेगेटिव बाहर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, RC पॉजिटिव O नेगेटिव OH। तो बच्चों ये मिलके क्या बना लेते हैं, यहाँ पर अम्ल बना लेते हैं। यहाँ पर आगे क्या होता है, RC। तो बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव मिलके, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बच्चों यहाँ पर द्विबंध बना लेंगे। तो यहाँ पर द्विबंध ऑक्सीजन के साथ और OH, बच्चों ये अम्ल है, और यहाँ पर बच्चों CI3 नेगेटिव है। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या है, प्रोटॉन इसको दे देगा, प्रोटॉन का निष्कासन यहाँ से हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, RCO नेगेटिव प्लस CHI3। तो बच्चों ये हमारा आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म। और बच्चों ये कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो बच्चों तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, यौगिक जो क्षारीय आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो बच्चों हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डाई एथिल कीटोन, क्योंकि बच्चों इसमें CH3CO समूह अनुपस्थित है, इसलिए बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर C, डाई एथिल कीटोन। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।